आज का टॉपिक है चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पदार्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। यानी कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, कोई लो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। तो अलग अलग पदार्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इन्हीं आधार पर पदार्थों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आपका है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी जिनकी प्रतिकर्षण की क्षमता वीक होती है, वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि चुंबकीय क्षेत्र में इनका जो भी इफेक्ट होता है वो वीक होता है, क्यों ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होता है कि एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अगर आपका समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं कि जो इस मैग्नेटिक फील्ड में बहुत दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। तो इनके प्रतिकर्षण का कारण होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो भी आपके कंपाउंड होंगे, जो भी आपका तत्व होगा, वो प्रतिचुंबकीय तभी कहलाएगा जब उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे। जैसे आपका है टाइटेनियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब यही है कि आपके पास सिंपल सा पहचानने का तरीका ये है कि किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट तब प्रतिचुंबकीय कहलाएगा, यानी डाईमैग्नेटिक तब कहलाएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर्ड होंगे। अब बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की। और एक चीज़ और होता है कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। इसको याद रखिएगा कि इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। यानी जितना आपका इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, वे बहुत ही कम इफेक्ट दिखाएंगे और उतना ही ज़्यादा उनके बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, क्योंकि ये होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड है तो कोई भी आपका कंपाउंड है वो किसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। जैसे आपका टाइटेनियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, बेंजीन है। अब बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों की। तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं, यानी जो भी आपके एलिमेंट होंगे, कंपाउंड होंगे, वे अनुचुंबकीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। जैसे आपका ऑक्सीजन हुआ O2, आपका क्यूप्रिक हुआ, फेरिक हुआ, तो ये सब तत्व आपके अनुचुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं। क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड रहेंगे वो प्रतिचुंबकीय होंगे, यानी डाईमैग्नेटिक। और जब अनपेयर्ड रहेंगे, यानी इनका युग्मन नहीं हुआ रहेगा, तो आप उनको कहेंगे अनुचुंबकीय। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा वही दिखा देगा कि उस इलेक्ट्रॉन के पास पेयर्ड है कि वो अनपेयर्ड है। उससे आधार पर आप बताएंगे कि कौन डाईमैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ बात हो रही है पैरामैग्नेटिक की। यानी डिफिनीशन ये कहता है कि चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। इसको कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अब बात आती है आपकी लौह चुंबकीय पदार्थ की। लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित किए जाते हैं, यानी जिनके पास आप कह सकते हैं कि जिनको चुंबक बहुत ही ज़्यादा बल से अपनी ओर खींचता है, या उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के कारण वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यानी इनमें आप कह सकते हैं, इसका नाम है इसका लौह चुंबकीय। तो डिफिनीशन भी ये कह रहा है कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से, अनुचुंबकीय भी आकर्षित होता है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, लेकिन कंपैरिजन टू लौह चुंबकीय ये कम होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थ आपके ज़्यादा होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। इसी के आधार पे आप बता सकते हो कि कौन सा डाईमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। इन दोनों में आप इलेक्ट्रॉन के माध्यम से भी बता सकते हैं। लौह चुंबकीय में मैंने आपको बताया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपने चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता से खींचेगा, वहाँ पे आपका वे लौह चुंबकीय पदार्थ होंगे। अब बात आती है आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ की।
प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं लेकिन फिर भी उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो रहेगा लेकिन उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, वो शून्य होगा। इसका सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड जो शो करता है प्रतिलौह चुंबकीय, मैग्नीज ऑक्साइड MnO, सिर्फ यही शो करता है प्रतिलौह चुंबकीय। अब बात आती है आपकी फेरी चुंबकीय पदार्थ यानी फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें काफ़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। आप किसी भी कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ एक चीज़ से बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। वही आपको बताएगा कि किसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, यानी जो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है जो ज़्यादा तेज़ से खींच रहा है और कौन सा कम स्पीड से खींच रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से ही आप बता सकते हैं। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें काफ़ी संख्या में यानी जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। Fe3O4 और Fe2O4 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इस पर जब भी इस पर प्रैक्टिकल करके भी देखा गया था तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा थे। तो ये आज का टॉपिक था आपका चुंबकीय गुण। अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।